हाय एवरीवन, आई एम कुसुम एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल पोम पढ़ने वाले हैं। ये आपकी बुक बी हाइव के चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के बैक में दी गई है। सो दिस इज ऑल्सो पोम नंबर 6, नो मेन आर फॉरेन, एंड द पोएट ऑफ दिस पोम इज जेम्स किर्कअप। ओके, जानते हैं पोएम किस बारे में है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंजर और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? अच्छा, आपने ये फॉरेन, फॉरेनर तो कई बार सुना होगा ना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब होता है फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब जो विदेशी होते हैं। आप देखते हैं ना, हमारे कंट्री में काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ घूमने के लिए, यहाँ की जो डिफरेंट वेरिड कल्चर है उसको देखने के लिए, है ना। तो फॉरेन यहाँ पे मतलब है विदेशी, जो हम एक्चुअली जानते हैं। तो क्या हम उनको एज अ स्ट्रेंज मानते हैं, ट्रीट करते हैं? स्ट्रेंज मतलब अनफैमिलियर, जिनको हम जानते नहीं हैं। वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। और हम उन लोगों को अपने से कई मायनों में अलग समझते हैं। अब क्यों हम उन्हें अलग समझते हैं? दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, वो दूसरे देश को बिलोंग करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि उनकी भाषा हमसे अलग होती है। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human being. देखिए, हमने देख लिया कई मायनों में हम एक दूसरे से अलग हैं, दिखने में, साइज में, कलर में, हमारे बोल चाल में, लैंग्वेज में, और सबसे बड़ी बात, हम दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन इस पोम में आज हम ये पढ़ेंगे, या पोइट हमें ये बता रहे हैं कि हम किन किन मायनों में सिमिलर हैं। सबसे पहली चीज तो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, ये हमें सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है। तो यहाँ देखिए, यही पोएट का मैसेज है जो टाइटल में लिखा है, नो मेन आर फॉरेन। मेन का यहाँ पे मतलब क्या है? पीपल। ठीक है, पीपल का मतलब चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी एक दूसरे से अनजान नहीं है। हम सब एक है, हम सब एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो ये पोइट हमको मैसेज दे रहे हैं इस पोम में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पोम में वापस आते हैं, स्टैंजा नंबर 1 पढ़ते हैं। Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. पहले सबका मीनिंग समझ लेते हैं। Strange means unfamiliar. Foreign का मतलब people from other country. ठीक है। beneath means under. Uniform means जो हमारे soldiers कपड़े पहनते हैं उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ठीक है, लाइक आर्स द लैंड ब्रदर वॉक अपॉन। अच्छा, तो इसमें पोइट हमें बताना चाहते हैं, रिमेंबर का मतलब वो कहते हैं याद रखो इस बात को कि कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी अनफैमिलियर नहीं है, और कोई भी देश विदेशी नहीं है। ठीक है, अदर कंट्री कुछ नहीं होता है। बीनीथ मतलब हर यूनिफॉर्म के अंदर, जो हमारे सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो उनके सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके अंदर सिंगल बॉडी है। सिंगल बॉडी का मतलब सिमिलर बॉडी है। उनकी भी बॉडी जो सांस लेती है उस यूनिफॉर्म के अंदर, वैसे ही हमारे जो सोल्जर हैं, हमारे जो लोग हैं, वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके अंदर उन्हीं के जैसा शरीर है, जिसके अंदर खून दौड़ रहा है, और हम सब जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। लाइक आवर्स, जैसे हमारे लोग, हमारे सैनिक। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। और जिस जमीन पे हम चलते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं ना, तो वो लोग जो हमारे ब्रदर हैं, जो फॉरेनर्स जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, वो भी इसी धरती पे रहते हैं, इसी धरती पे चलते हैं। इन विच वी शैल लाई। शेल लाई का मतलब यहाँ पे है कि हम इसी में पैदा हुए, इसी में चले, एक सिंगल लैंड में हम और हमारे भाई जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, और एक दिन मरने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब सबके रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, लेकिन आखिरकार वो एक ही मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो मिट्टी उनके यहाँ भी सेम है और हमारे यहाँ भी सेम है। ठीक है, आइए स्टैंजा नंबर 2 पे चलते हैं। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. ठीक है, तो इस सेकंड स्टैंजा में भी पोइट हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल देके कि कैसे वो फॉरेनर्स हमारे जैसे हैं। ठीक है, वो कहते हैं दे टू, दे मीन्स यहाँ पे फॉरेनर्स,
जो लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं, आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर, मतलब उनको भी वही सन, वही एयर और वही वाटर मिलता है जो हमें मिलता है। हम सबके लिए एक ही सन है। जिस सन से हमें सनलाइट मिलती है, उसी सन से उन्हें सनलाइट मिलती है। जिस एयर को हम ब्रीद करते हैं, फील करते हैं, वही हवा उनकी भी है। एंड वाटर, एंड जो पानी हम पीते हैं वो पानी वो पीते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और हम भी उनकी तरह अनाज खाते हैं जो खेतों में उगाए जाते हैं, ठीक है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, अब देखिए यहाँ पे विंटर को कंसिडर किया गया है वॉर टाइम में। यहाँ पे मेटाफर यूज किया है पोइट ने, विंटर टाइम बोला है वॉर टाइम को। अब वॉर जब होती है, जब लड़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है, दो देश या दो से ज्यादा देश इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो कंट्री में पीस नहीं होता है, और उस टाइम जान, मतलब इंसान की लाइफ की, प्रॉपर्टी की, सबकी हानि होती है। उस टाइम कोई अपने खेतों में काम नहीं करता है, जिसकी वजह से सबको स्टारवेशन सहना पड़ता है। स्टारवेशन का यहाँ पे मतलब है डिस्ट्रक्शन से भी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का हम नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पीसफुली काम नहीं कर पा रहे हैं, अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, और जिसका आउटकम क्या होगा, हम लोग सब बाद में भूखे रह जाएंगे। Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from ours. और उनके हाथ भी, अब क्या है, हमारे हाथ उनके नहीं हैं, लेकिन उनके भी वही हाथ हैं जैसे कि हमारे हैं। जब मेहनत करने से हमारे हाथ कठोर हो जाते हैं, लेबर करने से, तो वैसे ही उनके हाथों में भी वो लेबर की लाइन दिखाई देती है, वो हार्ड वर्क दिखाई देता है। तो सब सिमिलर ही तो हुआ। Let's move to stanza number 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. ठीक है, तो वो कह रहे हैं रिमेंबर, मतलब फिर से हमें याद दिलाते हैं, फिर से हमें बता रहे हैं वो कि वो लोग जो दूसरे कंट्री में रहते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर कंसिडर करते हैं, उनके भी हमारे जैसे दो ही आंखें हैं, दो ही हाथ है, एक नाक है और दो कान है। तो मतलब वो हमसे फिर अलग कैसे है, उनकी वो दो आंखें जो हमारी तरह सोते हैं तो बंद होती है, उठते हैं तो खुलती है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, दैट कैन बी वन बाय लव, और प्यार में तो वो शक्ति होती है जिससे हम सामने वाले पे विजय हासिल करते हैं, मतलब सामने वाले के मन को हम जीत लेते हैं। प्यार कठोर से कठोर इंसान को भी पिघला देती है, और इसको हम सब जानते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, प्यार की भाषा सब जानते हैं। तो जब जानते हैं तो वॉर क्यों होती है, क्यों हम वॉर के पीछे पड़े हैं? Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. ठीक है, तो देखिए इसमें पोइट क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग ले लीजिए, कि हमें ये याद रखना चाहिए, whenever we are told, मतलब जब हमें बताया जाता है, जब या कोई हमें जब कहता है, डिस्पोजेस पे यहाँ का मतलब है डिप्राइव, मतलब वंचित करना, ठीक है, डिस्पोज का मतलब। देन है बिट्रे, बिट्रे का मतलब है डिसीव, चीट करना या धोखा देना। फिर है कंडेम, कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज, निंदा करना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब हमें कोई कहता है कि अपने ब्रदर्स को हेट करो, उनसे नफरत करो, उनसे लड़ाई करो, तो इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल, तो ये क्या है, हम अगर ऐसा करते हैं, उनकी बात मानते हैं और ऐसा करते हैं, तो हम दूसरों को तो दे ही रहे हैं, लेकिन खुद को चीट करते हैं हम, ठीक है। हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म अगेंस्ट, और याद रखो कि हम ही हैं वो जो एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है वेपन, वेपन का मतलब हथियार, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। ठीक, क्या देना चाहते हैं कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है, और अगर हम किसी की बातों में नहीं आएंगे तो वॉर लाइक सिचुएशन कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका आउटकम क्या होगा, ये लास्ट स्टैंजा में वार्निंग है, एक चेतावनी है। पोइट कहते हैं कि अगर तुम किसी की बातों में आओगे और वो नफरत फैलाओगे, लड़ाई करोगे, वॉर सिचुएशन अराइज करोगे, तो इसका रिजल्ट होगा, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है डर्टी, मेक, पोल्यूट, ठीक है। आवर हेल्स ऑफ फायर, मतलब हमारी जो नफरत की आग है। एंड डस्ट अट्रेज द इनोसेंस, अट्रेज द इनोसेंस का मतलब इन्फ्यूरिएट द प्योरिटी ऑफ द अर्थ। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर,
आर ओन। और जो हवा हर जगह बह रही है सबके लिए एक जैसी है, सब उस हवा में सांस ले रहे हैं, तो हम उस हवा को पोल्यूट करते हैं। कैसे? वॉर करके। क्योंकि वॉर से क्या होता है? ब्लड शेड होता है, डेड बॉडीज डीके होती हैं, और जो हम वेपन यूज करते हैं उसका पोल्यूशन एयर को पोल्यूट करता है। तो हम क्या है, अपनी खुद की मदर अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं, उसको चीट कर रहे हैं, उसको डर्टी कर रहे हैं, उसकी इनोसेंस को क्या कर रहे हैं हम? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। इसलिए याद रखो, हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखो कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी कंट्री अलग नहीं है, हम सब एक हैं। और अगर हम ये चीज़ याद रखेंगे तो कभी वॉर सिचुएशंस नहीं होंगी। ठीक है? अच्छा, अब हम पोइटिक डिवाइसेस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एन्जैबमेंट है। ठीक है? एन्जैबमेंट आपको ऑल 5 स्टैंजास में देखने को मिलेगा। 5 स्टैंजास में सेकंड एंड थर्ड लाइन मोस्टली, 2 स्टैंजा ऐसे हैं जिसमें ऐसा फॉलो नहीं है, बट मोस्टली हर स्टैंजा में एन्जैबमेंट। एन्जैबमेंट आपको पता है ना, जब कोई लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करती है। ओके? एलिट्रेशन है फर्स्ट स्टैंजा में, बॉडी बीनीथ सेकेंड लाइन में। देख, रिपीटेशन ऑफ बी लेटर हियर इन बॉडी एंड ब्रीथ में, तो यहाँ पे आपका क्या है? एलिट्रेशन। ठीक है? फिर उसके बाद आपका आता है वॉर विंटर, सेकेंड स्टैंजा के सेकेंड लाइन में वॉर विंटर, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। फिर यहाँ पे विंटर स्टार्व्ड में मेटाफर है, क्योंकि वॉर सिचुएशन को, वॉर टाइम को विंटर से कंपेयर किया गया। विंटर का मतलब ठंडा टाइम, कोल्ड टाइम, सैड टाइम, वॉर टाइम। ठीक है? यही है इसमें पोइटिक डिवाइसेस। तो आई होप आपको पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे।